नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि उत्तराखंड के उत्पादों को अब बाजार में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय के कार्यों को गति देने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि अम्ब्रेला ब्रांड के तहत लाए जाने वाले स्थानीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन करने में हाउस ऑफ हिमालय ग्लोबल प्लेटफॉर्म साबित होगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की खरीद से राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय आरंभ होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर हाउस ऑफ हिमालय के रूप में कंपनी के गठन से स्थानीय हितधारकों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों और स्थानीय उत्पादकों की आजीविका संवर्धन कर उन्हें उनकी फसलों और उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस और अन्य मुख्य स्थानों में खोले जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। एनडीएमसी ने इस संबंध में सहमति दे दी है। मुख्य सचिव ने हाउस ऑफ हिमालय के तहत मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सीएस ने महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों से ज्यादा स्थानीय उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चारधाम में इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री जुट रहे हैं। करीब 6 किलोमीटर पैदल दूरी पर यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड यात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 2023 में 28 मई को सर्वाधिक 12,045 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड था। लेकिन इस साल मंगलवार को यमुनोत्री में 12,148 तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। यमुनोत्री में दर्शन को तीर्थयात्रियों की भीड़ जुटने का सिलसिला जारी है। इसके लिए प्रशासन ने बैरियर और गेट सिस्टम लागू कर दिया है। अब यमुनोत्री धाम में दर्शन सुचारू रूप से हो रहे हैं, लेकिन यमुनोत्री की भीड़ गंगोत्री धाम में पहुंचने से दबाव बढ़ गया है। वहीं गंगोत्री धाम में मंगलवार को 18,973 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि गंगोत्री मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं के दर्शन कराए। यात्रा मार्ग पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही भोजन, पानी, मेडिकल व्यवस्था तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों धामों में भीड़ नियंत्रित है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पित है। जिला प्रशासन ने यातायात जाम से निजात के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड मार्ग पर 20 मीटर की परिधि में बनी अस्थायी दुकानों को हटा दिया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा कि बिना अनुमति के दुकान लगाने वाले दुकानदारों से लगभग 20,000 का अर्थदंड वसूला गया। उन्होंने कहा कि अवैध तौर पर दुकान खोलने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं जिला प्रशासन यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों में मिलावट और स्वच्छता की भी नियमित जांच कर रहा है। यात्रा मार्ग पर मोबाइल टीम और विश्लेषण शाला मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। अभिहित अधिकारी मनोज कुमार सेमवाल ने कहा कि टीम रुद्रप्रयाग में खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों का संग्रहण कराया गया। यही नहीं, होटल स्टाफ की हेल्थ और होटल में साफ सफाई की जांच भी की जा रही है। चमोली जिले में लैंटाना की लकड़ियों से नैल कुड़ाव क्षेत्र की महिलाएं उपयोगी सामान बनाकर अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं ने लैंटाना की लकड़ियों से फर्नीचर का निर्माण किया है। इन उत्पादों को बाजार में खूब पसंद किया जा रहा है। एनआरएलएम के सहायक परियोजना निदेशक के पंत ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दशोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत नैल कुड़ाव की 6 महिलाओं ने एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। समूह की महिलाओं को लैंटाना से फर्नीचर निर्माण कर 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने यहां लैंटाना की लकड़ियों से डस्टबिन, फाइल ट्रे, फ्लावर ट्रे, शू रैक, कलमदान सहित घर और कार्यालय में उपयोग होने वाली सामग्री का निर्माण शुरू किया। समूह की ओर से तैयार उत्पादों का विपणन सरकारी, गैर सरकारी और खुले बाजार में किया जा रहा है। केदारनाथ वन प्रभाग की ओर से इस वर्ष रुद्रनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर महिला समूह से क्रय किए गए 250 कूड़ादान लगाए गए हैं। इसके साथ ही जिले के बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य विभागों की ओर से भी उत्पादों का क्रय करने के साथ ही समूहों के उत्पाद स्थानीय और प्रादेशिक मेलों में भी स्टॉल के माध्यम से विक्रय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समूह की ओर से अभी तक 1 वर्ष में 2,15,000 की आय अर्जित की गई है।
इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।